मार्कंडेय जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार धर्मव्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहां यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूं। वह यह है कि सत्व, रज और तम का गुण क्या है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताओ। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं मैं अब उसे कहूंगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों के गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूं, सुनिए। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक है, मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्व गुण में प्रकाश की बहुलता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसमें अज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़ और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित हैं, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। ब्रह्म ऋषि, जो प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला है, जो सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है। जिसमें प्रकाश की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित है, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य, बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। वह सब जानने योग्य तत्व को जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। तदनंतर इसके राग द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। इसके हृदय में कभी कोई संशय नहीं उठता। ब्राह्मण, शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण ने पूछा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार संचालन करता है? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्नि स्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित हैं। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः पर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महत्त्व, बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय में सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी इसी के आश्रित रहकर होता है। इसलिए यह प्राण की स्तुति की गई है। द्विजश्रेष्ठ, प्राण की अव्यक्त सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्रावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जागृत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है।
इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है, उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वही प्राण जब प्रयत्न, कर्म तथा बल इन तीन विषयों में प्रवृत्त होता है तब अध्यात्मवेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायु से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठरानल समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भलीभांति पुष्ट करता है। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत प्रकट होता है। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है। फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय है और ऊपर आमाशय है। शरीर में स्थित समस्त प्राणी नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं। वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर और इधर उधर फैली हुई है। वे 10 प्राणवायु से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती हैं। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मार्ग है जिससे वे उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीरों में ये प्राणवायु और अपान वायु व्याप्त हैं। ब्राह्मण, वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त, षोडश कलाओं के समूह से संपन्न, शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। जैसे बटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार इस कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्राह्मण, आप यह जान ले कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण है और आत्मा परमात्म स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहां आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है और जैसे वायु रहित स्थान में
चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाए। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्वों का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनाए, किसी प्राणी की हिंसा न करे, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करे, कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुनाया है वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया, तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यूं बोला, तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा यह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहां धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए शैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहां धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उस दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प
चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो, धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो, तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तुम सुपुत्र हो, तुमने नित्य नियम पूर्वक समय अनुसार हमारा पूजन आदर सत्कार किया है। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोचित शम दम से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की हैं। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो है ना? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना? उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान, अपना समाचार कहें। आप यहां सकुशल पहुंच गए हैं ना? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, हां, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूं। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय है। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूं। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं सदा फूल, फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूं। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूं। द्विज श्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूं, इनके चरण धोता हूं और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूं। मैं वही बात बोलता हूं जो इनके मन के अनुकूल हो। जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात मुंह से कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्म युक्त कार्य भी कर सकता हूं। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं उसका पालन करता हूं। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं, पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। द्विज श्रेष्ठ, जो इन सब के प्रति उत्तम बर्ताव करेगा, उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः
उससे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहां भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहां एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध, उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, प्रभु, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। द्विज श्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न सोचिए। ब्रह्म ऋषि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूं। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निस्संदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहां आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्वों को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्षभ, आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूं। अनघ, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसी मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छा पूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूं, सुनिए।
मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण, अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुर्वस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण, इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। द्विज श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण, बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुजाते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूं, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला? प्रभु, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था, अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। धर्मव्याध कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मुने, मैंने अनजान में यह आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूं। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। द्विज श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला, महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फल स्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है, वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वन, आपको जो यह कर्म दोष प्राप्त हुआ है वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूं, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूं, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूं कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं।
अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्म परायण है, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। धर्मव्याध ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करे। यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुख से दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर न जाने दें। विषाद उग्र विष है। वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है। केवल खिन्न होकर बैठे रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दे। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वन, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूं, अतः कभी शोकमग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि विशाल है। आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं। अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारे। तदनंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिया। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथा योग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म्य और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में यह अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वन, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान बीत गया। भगवान, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है।